पेपर पास आ गए ना, और अब लग रहा है कि भैया इतना सारा सिलेबस है, हमने पढ़ाई नहीं करी अभी तक, एग्जाम आ गई है स्कूल की, ऊपर से टीचर हमें डरा रहे हैं कि क्लास 9 के अंदर तुम फेल हो जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आज मैं हर एक प्रॉब्लम का जड़ से तुम्हें सोल्यूशन देने वाला हूं। और याद रखना, क्लास 9th में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और आगे 10th में भी होऊंगा। ठीक है, अब एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स की पहले बात कर लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है हर एक क्लास 9th के स्टूडेंट की, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूं और यही 4 प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। सबसे पहली प्रॉब्लम की सिलेबस खत्म कैसे करें। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, पूरा साल खराब कर दिया है, नहीं कर पाए भैया पढ़ाई। अब क्या करें? क्या अब टाइम है? क्या हम कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो प्लान जो है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। अगली चीज, डिस्ट्रैक्शन। भैया पढ़ने बैठ रहे हैं, पता है हमें हमारा पेपर है, पता है हमें पढ़ना है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ये जो दिमाग है ये बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। मैं कह रहा हूं इसका भी सोल्यूशन है। अगली चीज, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। भैया सब्जेक्ट्स हैं इतने सारे, चैप्टर हैं इतने सारे, और स्कूल के एग्जाम आ चुके हैं एकदम पास, तो आखिर हम टाइम को कैसे मैनेज करें, इसका भी सोल्यूशन है। और आखिरी चीज, डर लग रहा है। कितनी बार हो रहा है ना कि चीजों को लेकर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, टीचर्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इसका भी सोल्यूशन है। एक एक करके सारे सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये रूल क्या बोलता है बेटा? सुनो, आप जब पढ़ रहे हो ना तो आप ये देखो कि आप कैसे पढ़ रहे हो, ये मत देखो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। अब पता होता क्या है ना, हर एक स्टूडेंट बोलता है भैया हम तो ना 4 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 6 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं। ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है। इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा फोकस कहां है। क्या तुम 10 घंटे पढ़ रहे थे और उसमें से 5 घंटे तुम मोबाइल फोन चला रहे थे? क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड थे? अगर ऐसा है तो पढ़ाई तुम्हारी खराब हो चुकी है। तुम कम पढ़ो, सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ो, पर जितना भी पढ़ रहे हो उसमें कंसंट्रेशन, फोकस, तुम्हारी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो पूरी की पूरी पढ़ाई पे होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट रूल है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ज्यादा घंटे पढ़ेंगे। ज्यादा घंटे मत पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। बट भैया पढ़े कैसे, सिलेबस कैसे खत्म करें, उसी के लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूं जो कि है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना। आपके पेपर में जो चैप्टर्स आने वाले हैं ना, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। ये रूल एसएसटी के लिए भी फॉलो होता है, साइंस के लिए भी होता है, मैथ के लिए भी होता है। और इन तीनों का 80-20 रूल आज मैं तुम्हारे लिए लेकर भी आ गया हूं। यानी ये हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार हर बार रिपीट कर रहे होते हैं। इनको आप एकदम ध्यान से देख सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, जैसे आप यहां पर देखिएगा हिस्ट्री के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशलिज्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे सारे ये आप देख सकते हो। ये आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हें इस समय पर पढ़ने हैं। देखो यार, स्मार्ट वर्क करो। अगर तुम सब कुछ पढ़ने जाओगे ना, अब प्रॉब्लम क्या है, इतना सा टाइम है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे कर पाओगे? तो उन टॉपिक को उठाओ जो कि तुम्हें पता है कि आने वाले हैं। और वो टॉपिक कैसे उठाओगे, मैं दे रहा हूं। ये एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, है ना। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, बट अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके एसएसटी के आगे के सारे टॉपिक्स हो गए इंपॉर्टेंट, है ना। आप देख सकते हो, आराम से बैठ के इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना। अब मैं आपको साइंस के दिखा देता हूं, साइंस का भी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। साइंस का स्क्रीनशॉट ले लिया। ये साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ हो जाए। और साइंस के लिए तो देखो मैं भी हूं ना, है ना। मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, क्योंकि साइंस की तो प्रॉब्लम मैं निपटा दूंगा। कैसे निपटाऊंगा अभी बताता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलरली, ये आपका क्या है, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज। इसका भी आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं किसकी तरफ, पढ़ना कैसे है। देखो भाई, एक बात समझो, पढ़ने का कोई नया तरीका नहीं है, हम सबको पता है पढ़ना कैसे है। क्या करो, YouTube है, YouTube के ऊपर वन शॉट लेक्चर्स हैं, सबको मालूम है वन शॉट लेक्चर है। मैंने पूरी साइंस पढ़ा रखी है, और ऐसे पढ़ा रखी है ना, आज डंके की चोट पे खड़ा होकर बोल सकता हूं, कोई उससे अच्छी साइंस पूरी क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ा सकता। जो पढ़ा रखे हैं लेक्चर, जाकर देख लेना, पेपर वहीं से बनता है, पेपर वहीं से बनता है, देख लेना उनको। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, वन शॉट में हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ते भी हैं, तुम भी जाकर पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर। अब उसके बाद तुम्हें करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारे नेक्स्ट टॉपर वाला जो चैनल है, उसके ऊपर मैं पूरी की पूरी टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुका हूं। उस लाइव की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करेंगे? तो वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। तो मैं तुम्हारे लिए रिवीजन भी लेकर आ गया हूं। साइंस का
पूरी की पूरी साइंस क्लास 9 की मात्र 3 घंटे के अंदर खत्म करेंगे। 3 घंटे के अंदर कहां पर करेंगे? नेक्स्ट टॉपर का चैनल है, एक लाइव की लिंक आपको दिखेगी, 5 बजे होने वाला है। कब होने वाला है? 11 Feb पे 5 बजे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाओ उस लाइव की लिंक पे क्लिक करो, वहां पर नोटिफिकेशन का बटन आएगा, उसको ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लो ताकि तुम्हें याद रहे कि हां उस दिन तुम्हें आना है, 11 तारीख को तुम्हें 5 बजे वहीं आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो चैनल पे जाना और वो लाइव देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी साइंस को हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर उतना कर लिया ना तो भी पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। अगर उतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम सारे वन शॉट देखो तो वो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भैया टाइम कैसे मैनेज करें, उसके बारे में तो बात करो। टाइम मैनेज करने का एक सिंपल सा रूल है। वो रूल क्या बोलता है? हमेशा आप टाइमलाइन बनाओ, आप कब बाकी चीजें करने वाले हो। समझना बेटा, पढ़ने का टाइम मत बनाओ। पढ़ने का टाइम तो बनाना ही नहीं होता, टाइम बनाना होता है बाकी चीजों का। यानी तुम ये देखो, ठीक है यार भैया मैं 2 से 3 खाना खाता हूं, फिर भैया मैं 4 से 5 बाहर खेलने जाता हूं, फिर भैया 6 से 7 में ये करता हूं। तो यानी तुम बाकी चीजों का टाइम बनाओ, पढ़ने का टाइम मत बनाओ। क्योंकि जो बचा हुआ टाइम होगा ना, उस पूरे टाइम में तुम्हें क्या करनी है? पढ़ाई तो करनी है। अब तो एग्जाम का टाइम है, अब पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? इसलिए याद रखो, टाइम टेबल मत बनाओ। करना क्या है? पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों का टाइम बनाओ, और पढ़ाई तो तुम्हें पूरे दिन भर करनी है। क्योंकि अब तो देखो पढ़ाई का टाइम है, अब पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगली चीज देखते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है ना, डर लग रहा है ना, दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, क्या सोल्यूशन है? एक ऐसा सोल्यूशन देता हूं जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। देखो, जब भी तुम्हारे दिमाग में बहुत थॉट आ रहे हैं ना, तुम क्या करो, एक नोटबुक पेन लेकर बैठो और खुद से ये पूछो कि किन चीजों के बारे में तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि अच्छा मेरे एग्जाम के अंदर नंबर कम आ जाएंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। वो सारी चीजें लिख लो। जब तुम अपने थॉट्स को लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। आज ट्राई करना, अगर रात को ओवर थिंकिंग हो रही है, डर लग रहा है ना, इस तरीके को ट्राई करना, ऑटोमेटिकली डर गायब हो जाएगा, ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसकी मदद से आप क्लास 9 के अंदर 95% आराम से ला सकते हो। साइंस तो मैं पूरी संभाल ही लूंगा, तुम भरोसा रखो। बस आ जाना, लाइव की लिंक मैंने दे रखी है, वो पूरा का पूरा 3 घंटे का आप सेशन देख लेना, काम आपका खत्म हो जाएगा वहां पर साइंस से। और वन शॉट तो मैंने बना ही रखा है, हर एक चैप्टर डिटेल में बता रखा है, वो डिटेल वाली वीडियोस आप देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। जाओ क्लास 9 के अंदर आग लगा दो।